हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो होने वाली है मुकेश अंबानी जी के ऊपर और सबसे थोड़ी सी ना पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से हम पाकिस्तानी यूट्यूबर की वीडियो लेकर आए हैं। उन्होंने बड़ी रिसर्च करके इनके ऊपर ना एक वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया होगा कि मतलब ना क्या है वीडियो, क्या टॉपिक है भाई? टॉपिक टाइटल रीड करोगे हाउ तो पता- मुकेश अंबानी गॉट सो रिच भाई। अच्छा जी, ये कि पाकिस्तानी कैसे पर्सपेक्टिव अमीर से हुए वो? ये हाँ कैसे अमीर हुए ये तो हमें पता है कि उनके पास रिलायंस और जियो और शायद हॉटस्टार और कुछ एक आध कंपनीज आईपीएल तो की काफी टीम। ज्यादा हैं वो जो हमें याद भी नहीं होंगे। अच्छा, नहीं इनकी हाँ। क्रिकेट की टीम भी तो है ना। क्रिकेट की टीम भी है है? इनकी, बिल्कुल। क्रिकेट की टीम हाँ, आईपीएल की यार, क्यों नहीं। कौन सी? आईपीएल मुझे की नहीं आइडिया। अब ये मुझे नहीं पता। ये आप बताओ भी कौन सी टीम थी आपको? ये हमारे एडिटर को भी नहीं ये पता। कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स हमने आ रहे हाँ, बताएंगे ना। ये बात मैंने इससे इसलिए तो सही चुप है। किया हूँ, मैं मुझे सही है। पता है इस चीज का। सही है, मतलब तुम चाहते हो कि लोग कमेंट करें। नहीं, लोग कमेंट करें, हमें पता चले ना लोगों को। तुम्हें तो पता है। लोगों को पता है कि नहीं पता। हाँ हाँ, चलो ठीक है। ईमेल आ रहा है। ईमेल लड़ा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और देखने में जैसे दिखा रहा है ना कि मतलब ना कोई विलन हो। मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। 1 जी हाँ, करोड़? सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। हैं? आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स इनकी ने शादी शिरकत काफी करके पाकिस्तान में शादी ट्रेंड को कर रही थी। 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। हैं? सिर्फ जस्टिन पैसे बीबर लेके की ही आए हैं? यार पैसे देके ये मुझे नहीं पता शादी था। है और पैसे लेके आए हैं। जस्टिन बीबर भी था इधर। बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट्स की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन या 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? 10,370 अरब रुपए। क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की ये तो कुछ झलकियां। ये तो Zempli फटा है। वीडियोस हाँ। में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुंबई इंडियंस। मुकेश अंबानी इंडियंस, की ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वो वापस इंडिया आए और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीद कर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरूभाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था। इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती। तो यार इसका तो मतलब ये हुआ कि जो उनसे मुकेश अंबानी है उनके पास पापा की मनी है। हाँ, ये इसका Dad's मतलब तो money। यही हुआ। लेकिन अभी मेरे ख्याल में उन्होंने बढ़ाया भी होगा। अब आगे देखते हैं तो कि कैरी इनके- करने वाले वही हाँ। है ना। कहीं क्योंकि एक भाई बैंकरप्ट है, दूसरा इतना ऊपर है, तो यह ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारा पैसा एक ने कोई पॉलिटिक्स लगा के खींच लिया हो। धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान रचा हुआ था। इसी दौरान धीरूभाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसीज से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी।
रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरूभाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज से खरीदने पड़ते थे। इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे, और जब तक धीरूभाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरूभाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरूभाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम यानी उसकी डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? फिर तो इसी भाई सिलसिले में मुकेश रिलायंस के अंबानी- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा, और यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। यहाँ तक लेकिन इनके उनकी टीम मां से पहुंचे। ये सब ना देखा गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें और अपना अपना काम करें। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात फिर भी चलते रहे और कई बार ये मामलात कोर्ट तक भी जा पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दी। दुनिया की सिर्फ सबसे यही बड़ी। नहीं दुनिया की बल्कि इस सबसे बड़ी इंडस्ट्री बड़ी। में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट मजीद बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख यार, ये दिया, out of जिसके countries चलते भी हैं भारत में petroleum एक stations इनकलाब बर्पा हुआ और पूरे इंडिया idea. में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपर मार्ट्स खोले गए, जहां कंज्यूमर्स को तमाम आइटम्स डिस्काउंटेड रेट्स पर एक ही जगह पर मिल जाया करते थे। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम्स में मैचेस करवाए गए तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था ये जो सबसे टेलीकॉम profitable मुझे इंडस्ट्री लगता के था आज तक दूसरे की कंपनी है। कॉम्पिटिटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स, डेटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क्स छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम्स खरीदना शुरू कर दी क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही वगैरह देखते सस्ते कर जियो दिए के गए। यूजर्स 450 मिलियंस तक पहुंच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद मजीद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। 6G जियो भी की आ गया है। सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि अपने दूसरी अभी टेली- 5G नहीं 4G आया, नहीं आया, 4G चल रहा है, sorry, 5G आया नहीं है। और वहाँ ये 6G लॉन्च हो गया भाई। टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल्स और डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल्स दुनिया के सस्ते तरीन रेट्स पर मिलते हैं। ओके। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की गाइस आप ये सबसे लाजमी बड़ी बताइएगा कि हमें इंटरनेट पैकेजेस की प्राइसिंग के कंपैरिजन पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, जो कि मेरा तो बड़ा मूड हो रहा है। जियो के जब कंपनी सुना है ना बनाने अभी का भी हमने। ऐलान कर दिया, जिसके लिए शायद उन्होंने हमने कोई सिमो से रिलेटेड एक वीडियो बनाई भी थी पहले कभी, की थी, लेकिन वो सिंगल की थी, हमने सिंगल कंपैरिजन नहीं किया। कंपैरिजन नहीं किया। अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर असरअंदाज होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज्यादा है।
जो 34,160 अरब पाकिस्तानी जबकि 10,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनर्स का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है जब पैसे अमेरिका की के हेल पता है पे क्यों उसने निकाले हैं? क्योंकि अमेरिका के जितने भी बिलियनर्स हैं ना वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज के ऊपर चलते हैं। जैसे एलन मस्क हो गया, अगर इसको सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट बैक सपोर्ट ना दे और सब्सिडीज ना दे तो ये कभी भी इतना अमीर नहीं हो सकता। टैक्स इतनी रिलीफ बहुत ज्यादा मिलता है हो तो इसमें। खर्चे भी फिर इसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटिलिया कहा जाता है, बहुत ही फेमस है। ये एक 27 फ्लोर की और इसके बिल्डिंग ऊपर है हमने जो बड़ी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है यार, क्या प्यारा घर है इनका ये वाला। 37,000 स्क्वायर मीटर्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर मंदिर, सैलून्स, स्पा, थिएटर, 3-4 फ्लोर जिम्स गाड़ियों और के। हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ ये दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में आनंद अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही है। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और ये सिर्फ एक अंदाजा है। 5,000 करोड़ इनसे हो ज्यादा या ही होंगे। 10,000 हाँ। करोड़, हकीकत ये है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की वर्थ हो उसके उसमें से लिए 50 10,000 या करोड़ 100 क्या अरब है? निकालना ऐसे ही है जैसे जंगल में से 2-4 दरख्त काट देना। ऐसे ही है। असल फिगर शायद कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको वालिद की जायदाद का आधा हिस्सा ही मिला, लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ क्या है। रीजन है यार? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने वाली स्ट्रेटजी अपनाई, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। इस स्ट्रेटजी की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए, लेकिन जितना खर्चा हुआ उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया। दूसरा वो रीजन लॉस ये में था गई कि कंपनी अनिल ना अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्री के मंजे हुए खिलाड़ियों से टक्कर ले रहा था। मिसाल के तौर पे रिलायंस कम्युनिकेशंस मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन और जियो से मुकाबला नहीं कर पाई और फाइनली बैंकरप्ट हो गई। तीसरा ये कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई। और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्स नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज्यादा आमदनी हाई रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी थी, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशंस। जब बिजनेस मुख्तलिफ सेक्टर्स में फैला होता है तो बुराई आने के वक्त उनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है। इन सब मामलात के साथ साथ अनिल अंबानी मुख्तलिफ लीगल मसलों में भी फंसे रहे। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और ये मामला मुंबई कोर्ट तक आ पहुंचा। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर एरिक्सन के सारे ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर किया, और अगर ऐसा ना किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन ऐन मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और पैसे अदा करके अनिल अंबानी की बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेट वर्थ 0 है, और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके कोर्ट में जमा करवाई जब एक केस के दौरान कोर्ट ने उनको चाइना की 3 बैंक्स को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक। ओवरऑल जी ये थी आज की वीडियो। तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ दी है शॉकिंग यार। न्यूज मुझे अनिल यार, मैं बात बताऊं ना, अपने आप को बैंकरप्ट करने का मकसद ये है कि 0 डिक्लेयर कर दिया ताकि मुझे पैसे देने ना पड़े। ये वैसे एक सीन होता है लाजमी। ये स्कीम कोई होगी, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि वो 0 होगा। उसके बाद अच्छी खासी कंपनीज या चीजें होंगी। बाकी आप लोग लाजिम बताइए कि उनका कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसी सर्विस, कोई ना कोई चीज तो वो चला रहे होंगे यार। ये कैसे हो सकता है कि एक भाई दुनिया का 11वां अमीर तरीन आदमी हो और दूसरा जो सा है वो 0 नहीं होगा, होगा सी होगा सही कुछ ना कुछ, और उसके पास कुछ ना कुछ ब्रांड्स भी होंगे। ये बाकी गाइज ये थी आज की वीडियो। हमने लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी। हमने मुकेश अंबानी और ये रिलायंस के ऊपर शायद पहले भी एक आध वीडियो की हुई है पहले, लेकिन वो इस तरह की वीडियो कोई नहीं थी कि इतनी पैसे डेडिकेटेड वीडियो कोई नहीं थी। मोटा मोटा था कि अच्छा जी इनके पास गाड़ियां कौन सी हैं, या फिर नीता अंबानी, या फिर दूसरा था एक लेटेस्ट हमने की थी अनंत अंबानी की वॉच कलेक्शन के ऊपर। तो अगर आप हमारा नाम लिखेंगे ना यूट्यूब पर क्रेजी ब्रो रिएक्शन और साथ कोई भी कीवर्ड लिख देंगे कि अंबानी वॉच कलेक्शन, तो आपको हमारी वीडियो सारी नजर आ जाएंगी। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन एक
हमारी आपसे ना विनती है कि आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से ना हमें अच्छा खासा ना नुकसान होता है ये कि हमारी वीडियोस ना रिकमेंडेशन में नहीं जाती। मतलब आपके सब्सक्राइब करने से हमें डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम यूजर्स तक हम नहीं पहुंच पा रहे। सिर्फ रीजन ये है कि आप लोग ना यूट्यूब ये समझते हैं कि यार लोग इनकी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप ये शो करवा दें सब्सक्राइब बटन प्रेस करके कि यू आर इंटरेस्टेड, इससे वो हमें मैक्सिमम डिफरेंट ऑडियंस तक भी लेके जाएंगे। और वैसे तो बस यही मेन आजकल ना अपनी वीडियोस की परफॉर्मेंसेस काफी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं। हालांकि हमने कल भी 4 वीडियोस अपलोड की हैं, 3 वीडियो, नो रिस्पांस, वही रिस्पांस है। बाकी अगर यही हाल चलता रहा तो उम्मीद है कि हम में से ना फिर इस चैनल को हो सकता है क्लोज करना पड़े। बाकी ये थी आज, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यार कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।